सर मैंने मिस्टर प्रधान की फाइल चेक कर ली है, आप एक बार चाहें तो फिर से देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। तो सर मैं चलूं? हाँ ठीक है गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बैठिए। हाँ सर। आपने एप्लीकेशन दी थी, आपकी माताजी की तबीयत खराब है, आप छुट्टी जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मुझे जाना है। लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार आपको तनख्वाह देती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्या क्या याद दिलाना चाहते हैं आप मुझे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप नहीं जा सकते। मैंने तो एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए। आज जो मैं कमा रहा हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ? अजीब आदमी है आप। मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, मैंने आपको एप्लीकेशन दी है। मैं चाहता तो वैसे ही छुट्टी रख लेता। कौन होगा वो आदमी जो अपनी बीमार माँ को संभालने नहीं जाएगा? बताइए आप मुझे। है ऐसे बहुत सारे लोग। कौन है वो लोग? सरहद की रक्षा करने वाले हमारी सेना के जवान। मिस्टर गुप्ता, आपने एप्लीकेशन दे दी और आप छुट्टी चले भी जाएंगे, पर कभी आपने सोचा कि हमारी सरहद की रक्षा करने वाले जवान, उनके घर पर भी परेशानियां होती होंगी, लेकिन सारी परेशानियां भूलकर हमारी रक्षा के लिए 6-6 महीने हो जाते हैं उन्हें अपनी परिवार की शक्ल देखे हुए। हमारी सेना के जवानों को भी खूब अंदाजा रहता है उनके घर पर भी परेशानियां होती हैं, उनकी भी वहाँ जरूरत होती है, उनके भी माँ बाप बीमार होते हैं, लेकिन घर की सारी परेशानियों को छोड़कर वो सरहद पर सीना तान कर खड़े रहते हैं। शहीद सिपाही विश्वजीत गैरों एक अरसा बीत गया था अपने बच्चों बीवी से मिले हुए, और वो शहीद आर.के. यादव पता नहीं कितने समय से अपने बच्चों की किलकारियाँ नहीं सुनी थी, और शहीद कर्नेल सिंह पता ही नहीं कितने समय से अपने बूढ़े माँ बाप से नहीं मिल पाए थे, पर कभी एप्लीकेशन नहीं दी, कभी छुट्टी के लिए नहीं कहा। ये शहीद हुए अपने परिवार के लिए नहीं, ये शहीद हुए हमारे लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ नेता लोग इनकी शहादत पर झूठे घड़ियाली आंसू बहाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद इनके परिवार किस हालात में जी रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये अंदाज़ा दिलाना था कि ये शहीद इतनी बड़ी कुर्बानी देने के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों द्वारा भेजी जाने वाली फेक करेंसी को भी रोकते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू चलती रहे। और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, जहां कहीं भी आपको सेना के जवान दिखाई दें, आप ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए और सामने जाकर सलूट अवश्य करें। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जिस घर का भी ये चिराग बुझ गया है और उस घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो पूरे परिवार की ख्वाहिश होती है कि वो भी सेना में जाए और सरहद की रक्षा करे। कुछ दिनों पहले टीवी चैनलों पर यह बहस चल रही थी कि असली देशभक्त कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। मिस्टर गुप्ता, असली देशभक्त ये वीर जवान है, जिनकी वजह से हम आज देशभक्ति के नारे लगा पा रहे हैं। आग सी तपती रेत में खड़ा एक फौजी, हिमालय की सर्द हवाओं से अड़ा एक फौजी, बाप की बूढ़ी आंखों का सपना था फौजी, बहन की टूटती राखी सा अपना था फौजी। अरे एक बेवा के मांग का सिंदूर था फौजी, किसी के माँ के प्यार का हितूर था फौजी। सर कटाने को सरहद पर खड़ा था फौजी, मुल्क रक्षा को घर से दूर लड़ा था फौजी। एक शहीद जिसने वतन के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, कहा होगा उसने, माँ तेरे भव्य रूप के दर्शन पाने आया हूँ, हंसते हंसते तुझ पर
जान निसार करने आया हूँ। दूध का कर्ज तो चुकाते हैं बहुत, माँ मैं तो तेरी धरा का कर्ज चुकाने आया हूँ। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब तक अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहा हूँ। कभी मैं समझ ही नहीं पाया कि देश के असली नायक तो ये वीर जवान लोग हैं जो सरहदों पर सर्दी गर्मी धूप छाँव बारिशात में देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते आए हैं। काश देश का हर देशवासी इसी तरह देश के लिए समर्पित हो। नहीं सर नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए सर। सर जय हिंद। जय हिंद। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना।
हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय